हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का संपूर्ण हल। जैसा कि अभी तक हम सब लोग जो जानते हैं कि पेपर जो है एमपी बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आते थे, परंतु अब पैटर्न में पूरा चेंज हो चुका है और इसके हिसाब से अब जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर पेपर बनते हैं। तो पहले जो चीज़ें होती थी कि कुछ इम्पोर्टेंट पे निशान लगा दिए जाते थे और उन्हें याद कर लेते थे और वो परीक्षा में आ जाते थे, परंतु अब हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी और उसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपने इस परीक्षा के अंदर देखा है। तो यहाँ से इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन है। साथ ही साथ इस पूरे पेपर की हमने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें सभी क्वेश्चन हल हैं, जो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि आपको उसकी कॉपी डाउनलोड करना है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है। तो हम जानते हैं कि इसमें आवेश जो है वो मूल राशि नहीं है। फिर है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा। वेग समय ग्राफ समय के लंबवत कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर होगा कभी नहीं। फिर है, यदि ए मॉड बराबर 5, बी बराबर 3, ए प्लस बी बराबर 2, तो ए बी के मध्य कोण होगा, तो इसका मान होगा सही 180 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र 1 के अनुसार दो व्यक्ति किसी बक्से को धकेलते हैं, ए की तुलना में बी कुछ अधिक बल से धकेल रहा है। यदि बक्सा स्थिर है तो घर्षण की दिशा क्या होगी। क्योंकि बल बी के बल की दिशा अधिक है, इसलिए घर्षण की दिशा जो है वो विपरीत होती है, इसलिए ए द्वारा लगाए गए बल की दिशा में होगी। फिर है, किसी पूर्णतः घर्षण रहित नत समतल के शिखर पर रखा गोला तो वो केवल लोटनिक गति करेगा। अगला प्रश्न है, किसी ठोस गोले को पीट पीट कर चकती में बदल दिया जाता है, किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। गोले को बदल के चकती में बदल दिया गया है। फार्मूले के हिसाब से हम देखें, आई बराबर एम आर स्क्वायर से, तो आर जो है बढ़ जाएगा, इसलिए जो चकती का जड़त्व आघूर्ण है वो अधिक हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर है, समय इंटू संवेग में परिवर्तन बराबर होता है समय इंटू समय अंतराल। फिर है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। फिर है, यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग नियत रहता है। और पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। फिर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। और किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसा जोड़ी में देखते हैं, प्रत्यास्थालक जो है ये हुक के नियम का पालन नहीं करते हैं। और अगला है जलीय संपीड़न। जलीय संपीड़न के लिए हो जाएगा k⁻⁻1। और अगला है प्रतिबल। प्रतिबल एक अदिश राशि होती है। फिर होता है गेज दाब। गेज दाब के लिए आएगा Pa प्लस रो GH। उसके बाद है आयतन प्रसार गुणांक, इसका हो जाएगा आयतन विकृति। और परम ताप का हो जाएगा K यानी केल्विन। तो इस तरीके से ये जोड़ी हो गई। इसके बाद सत्यासत्य की बात करते हैं, सॉरी एक शब्द में उत्तर वाले की बात करते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.6743 इंटू 10⁻⁻11 है। इस मान में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5। फिर है 1 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग और 1 मीटर पर वर्ग सेकंड त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा हमें 2। फार्मूला होगा हमारे पास v बराबर u प्लस a। इससे सॉल्व करेंगे तो ये मान निकल जाएगा। यदि कोई मशीन 30 मिनट में 3.6 इंटू 10⁵ जूल कार्य करती है तो शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति का फार्मूला लगाएंगे
P बराबर W बटे डेल्टा टी। इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 200 वाट। फिर अगला है, दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो दाब अधिक के बराबर होता है P बराबर 4T बटे R। मतलब जिसका R का मान अधिक होगा उसका P का मान कम होगा। तो जो बड़ा गोला होता है उसकी त्रिज्या अधिक होती है, इसलिए दाब अधिक के कम होगा, इसलिए जो बड़ा गोला होगा वो पूर्ण गोल होगा। तो आंसर होगा बड़ा गोला। फिर है, एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखिए। तो खोखले गोले के अंदर जो वस्तु होगी उसका जो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो 0 होगा। अगले हम सत्यासत्य की बात करते हैं। तो इसमें एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0 होता है, तो ये सत्य है। बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयाकार होता है, ये भी सत्य है। और किसी हाथ ठेला गाड़ी को एक समान वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए गति की दिशा में नेट बल आवश्यक है, यह सत्य है। फिर यदि किसी संघट में संघट के पूर्व कुल प्रारंभिक संवेग तथा संघट के पश्चात कुल प्रारंभिक संवेग समान है तो निश्चित ये प्रत्यास्थ संघट है, तो ये सत्य है। फिर पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, तो ये भी सत्य है। तो इस तरीके से सत्य असत्य वाले क्वेश्चन और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। साथ ही साथ हमने इस पूरे पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमने सॉल्व किया है और इसकी पीडीएफ बनाई है हमने। जो पीडीएफ जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर आपके पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो और भी ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।